औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, फिट होंगे। हम पढ़ रहे थे जी ओज़ोन के बारे में। डिच्चू फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर यानी ओज़ोन मशीन हमारी, जो हमारे लिए क्लीनिंग का काम करती है। हमारी जो खुराक है उसमें से खादों के और जहरीले मादों के, केमिकल्स के और पेस्टिसाइड के असरात को ख़त्म करती है, नुकसानदेह चीज़ों को ख़त्म करती है। हमने पढ़ा था पेज नंबर 4 को कल, जिसमें हमने पढ़ा था, सीखा था कि हम किस तरह से ये जो चीज़ें हैं, इनमें जो खादों के असरात हैं, उनको उनको कैसे ख़त्म कर सकते हैं, कैसे हम उनसे बच सकते हैं। जिसमें हम पढ़ रहे थे कि क्या उनको पानी में डिप करने से या पानी से अच्छी तरह धोने से, जिसमें हमने पढ़ा कि तकरीबन हमें कोई आधा घंटा लगेगा उसको पानी में लगातार धोने में, जिससे हमें उसके अंदर से कुछ चीज़ें हैं जो ख़त्म हो सकेंगी, सारी नहीं। अगर हम लगातार आधा घंटा पानी उसके ऊपर से चलाते रहें तो। उसके बाद हमने पढ़ा कि क्या छिलका उतार कर हम उनसे बच सकते हैं, उसके असरात से बच सकते हैं। लेकिन देखा हमने कि छिलका उतारने से मज़ीद खराबी आती है और वो असरात ख़त्म नहीं होते हैं। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 5 में। पेज नंबर 5 में क्या है जी कि बताया जा रहा है वॉश विद डिटर्जेंट, साबुन से धोना। अब साबुन में बताया जा रहा है जी दो केमिकल्स हैं जी, बेंजीन और फार्मलहाइड। दो केमिकल हैं जो साबुन में यूज़ होते हैं, इनके बगैर साबुन नहीं बनता है, जो बाज़ार में हमें मिलता है। तो क्या साबुन से धोने से वो जो असरात हैं खादों के, पेस्टिसाइड्स के, केमिकल्स के, वो ख़त्म हो जाते हैं? और क्या हमें उससे वो अगर ख़त्म होते हैं तो मज़ीद कोई चीज़ नुकसान तो नहीं देती साबुन की वजह से, या उस वो ख़त्म नहीं होते और मज़ीद कौन सी चीज़ साबुन की वजह से ऐड होती है, वो हम देखते हैं जी। कह रहे हैं जी साबुन में बेंजीन होता है जिसके मंदरजा झैल नुकसानात हैं। क्या नुकसानात हैं जी? बेंजीन हाम तेल से मिलता है जो बेरंग होता है। ये जहर का काम करता है। इसकी वजह से नाक, कान, गला और नर्व सिस्टम मुतासिर होता है। ये बोन मैरो, हड्डियों का गूदा को ख़राब करता है। अब ये देखें कहाँ तक इसके असरात जा रहे हैं। बोन मैरो यानी हम जिन साबुन से नहा रहे हैं, एक तो हमारी कंपनी हमें सोप देती है, वो आजकल आ नहीं रहा। लेकिन बाज़ार से हम जो सोप लेके यूज़ कर रहे हैं, उसका नुकसान कहाँ तक जाता है? एक तो वो कह रहे हैं इसकी वजह से नाक, कान, गला और नर्व सिस्टम मुतासर होता है। ये बोन मैरो यानी हड्डियों का गूदा को ख़राब करता है। इसका मतलब है कि अगर एक चीज़ अगर हड्डियों के गूदे को नुकसान देती है, तो इनडायरेक्टली वो फिर पूरी बॉडी को नुकसान देती है। उसके असरात फिर पूरी बॉडी पे जाते हैं, दूर दूर तक जाते हैं जब हड्डियों के गूदे को नुकसान होता है तो। ये खून के सुर्ख खुलियों को कम करता है बेंजीन, इससे रेड सेल कम होते हैं। ये माया और गैस दोनों हालतों में पाया जाता है। ये एसिड है। और बताया जा रहा है कि बोन मैरो रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स बनाता है। जब बोन मैरो की एफिशिएंसी में, उसकी एफिकेसी में प्रॉब्लम आएगी, तो डेफिनेटली हमारे जो रेड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं उनमें भी प्रॉब्लम आएगी। और जब हम साबुन से मुंह धोते हैं ना, तो जहाँ पे साबुन लगता है ना, वहाँ पे हमारे जो उस हिस्से की जो ऑक्सीजन है ना, वो कम हो जाती है। यानी सोप हमारे जिस्म की ऑक्सीजन को कम करता है। उससे हमारी स्किन जल्दी डल होती है, ख़राब हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे उस जगह पे रेड सेल्स काम करना कम कर देते हैं, ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाते वो। इसी तरह से टूथपेस्ट है, उसकी वजह से भी हमारे सूढ़ों में खून की गर्दिश मुतासर होती है। लेकिन हम ये जो टूथपेस्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं हमारी कंपनी की, इससे हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन जो है मसूड़ों में मज़ीद बेहतर होती है, जिससे दांत ज़्यादा देर तक ठीक रह सकते हैं। तो बताया ये जा रहा है, ये जो बुक है हमें समझाने की कोशिश कर रही है तीन चार चीज़ों के ज़रिए से कि कौन कौन से तरीके ऐसे हैं जिससे हम इन नुकसानात से बच सकते हैं। कौन से नुकसानात? जो खादों के असरात हैं, जो केमिकल्स के असरात हैं, कीड़े मारदियात के, पेस्टिसाइड के असरात हैं, बेसिकली इनकी वजह से
खुराक की गजाइयत मर रही है। इनकी वजह से हमें बहुत से नुकसान हमारी बॉडी में जाके ये कर रही है। मैदे की खराबी, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट अटैक, फालिज, कैंसर, जोड़ों का दर्द, बहुत से मसाइल इस तरह के इससे हो रहे हैं। बेसिकली आपकी बॉडी में ये जो जितने भी ये मसाइल हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट अटैक, फालिज, कैंसर, नालियों का बंद हो जाना, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, ये बेसिकली ज़्यादती है। आपकी बीमारी में तो बॉडी में बीमारी आ रही है दो वजूहात की बिना पे, या ज़्यादती हो रही है बॉडी में या कमी हो रही है। अब इन केमिकल्स की वजह से गंदगी की ज़्यादती हो रही है और इन केमिकल की वजह से ग़िज़ाइयत की कमी हो रही है। दोनों तरह से खराबी है। तो हमने इसको ख़त्म करना है। उसके लिए पहले पढ़ा पानी में डुबो के रखना, बताया गया नहीं इससे मज़ीद नुकसान होगा। फिर पानी से लगातार धोना, आधा घंटा तक आप धोते रहेंगे तो कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी। फिर उनका छिलका उतार दो, उससे ही बात नहीं बनेगी। फिर साबुन से धो लो, कह रहे हैं नहीं, साबुन से वो तो सारा ख़त्म नहीं होंगे, मज़ीद दो केमिकल और ऐड हो जाएंगे। तो आगे कहता है आला दर्जा हरारत पर पकाना। अब हाई टेम्परेचर प्रोसेसिंग, इससे क्या होगा जी, आप पानी को गर्म करके उसमें चीज़ों को डिप करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि कोई उस जो खुराक में नुकसानदेह चीज़ें हैं वो ख़त्म होंगी। उसको पढ़ते हैं। कहता है जी खुराक में विटामिन ए, विटामिन B1, B6, B12, B2, कह रहा है जी ये जो विटामिन है, जैसे विटामिन B1 है, अगर ये जिस्म में पूरा हो तो दिल सेहतमंद रहता है, मेटाबॉलिक सिस्टम के लिए बेहतर है, ये दौरान खून को बेहतर रखता है, खून बनाने के अमल में मदद करता है, पट्ठों की बढ़ोतरी में मदद देता है, दिमाग की बीमारियों से बचाता है, को एंजाइम्स के लिए मददगार है, जिल्द के लिए बहुत अच्छा है। अब आपकी बॉडी में एंजाइम्स बहुत से काम करते हैं, ये एक अलग चैप्टर है। लेकिन बहुत से काम, जैसे दिमाग का निज़ाम है, पट्ठों का निज़ाम है, मेटाबॉलिज्म का निज़ाम है, दिल की कारकर्दगी है, कह रहा है जी विटामिन B1 अगर बॉडी में हो तो इससे आपकी ये वाली कारकर्दगियाँ ठीक रहती हैं। उसके बाद विटामिन B6 असबी निज़ाम के लिए बेहतर है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है, जल्द को सेहतमंद रखता है, मसल्स के काम में मदद देता है, खाने को तवानाई में तब्दील करता है, खून की नाली को सेहतमंद रखता है, यानी उसका सेहतमंद रहना ज़रूरी है, नहीं तो नाली सख्त हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, नाली फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद आँखों की सेहत और बिनाई के लिए अच्छा है, भूख को बेहतर करता है, लबलबे के अफ़आल को बेहतर करता है। आगे विटामिन B12 है, विटामिन B2 है। ये बताने का मकसद क्या है? बताया जा रहा है कि जितने विटामिन्स हैं ये बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनके लिए इनके बहुत अहम रोल हैं बॉडी में। अगर ये बॉडी में नहीं ना होंगे तो ये रोल रुक जाएंगे, बॉडी प्रॉब्लम की तरफ चली जाएगी, बॉडी में कैरियर रुक जाएंगे, बॉडी में खुराक को एनर्जी में तवाने एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले मामला रुक जाएंगे, खुराक पड़ी पड़ी जलती रहेगी बॉडी में, जिससे फिर आगे मसाइल ही आएंगे, बेहतरी नहीं होगी। तो कह रहा है कि जब हम खुराक को ज़्यादा गर्म पानी में बॉयल करते हैं या उनको बॉयल करके खुराक को हम पानी को फेंक देते हैं, यानी कुछ लोग ऐसे करते हैं ना कि चीज़ों में से जो चिकन लेके आते हैं कुछ लोग, उसको वो करते हैं कि एक दफ़ा पानी में बॉयल किया, फिर वो पानी फेंक दिया, फिर उसको पकाते हैं कि उसमें से जो नुकसानदेह चीज़ें वो निकल जाए। लेकिन नुकसानदेह चीज़ें क्या निकलेंगी, नुकसानदेह चीज़ें तो ज़्यादा भारी हैं, उसकी फ़ायदेमंद चीज़ें हल्की हैं, वो जल्दी निकल जाएंगी, वो जल्दी उससे खारिज हो जाती हैं। तो हमें एक तो अगर चीज़ को पकाना है तो उसको बॉयल करना है नॉर्मल हीट पे, तो उसका पानी फेंकना नहीं, वही यूज़ करना है, वो आपके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे सीखने वाली बात ये है कि जो चौथी चीज़ देखी कि साबुन से धोने से बात नहीं बनी, उसके बाद हम चीज़ को गर्म पानी में डिप कर लें, तो उससे भी वो खादों के साथ ख़त्म होने वाले नहीं है, बल्कि चीज़ की अपनी जो ज़रूरी चीज़ें हैं,
अफादियत वाली चीज़ें हैं, ग़िज़ाइयत जो है वो ज़ाया हो जाएगी। अब तक हमने ये सब पढ़ा कि जितनी चीज़ें बताई जा रही हैं इनसे हल मिलने वाला नहीं है, इनसे ये मामला कभी भी हल होने वाले नहीं हैं कि हम इन जो खादों के असरात हैं उससे बच जाएं। तो कल हम देखेंगे, कल बहुत अहम चीज़ हम पढ़ेंगे कि क्या ऐसा क्या हो सकता है कि जिसकी वजह से हम इन खादों के असरात से बच सकें। ये आज का चैप्टर था। बहुत शुक्रिया आप सबका। अस्सलाम वालेकुम।